हाय गाइस व्हाट्सअप। अच्छा, आज हम अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 2:00 और हम लोगों ने हॉस्टल से निकल चुके हैं हम लोग। और हम लोग आज जा रहे हैं एक जगह पर जिसका आपको पता चलेगा वीडियो देखने के बाद। तो अभी हम लोग हॉस्टल से निकल चुके हैं और प्लान कुछ इस तरह का है कि हम लोगों ने KTM जाना है और KTM से KTM कम्यूटर लेनी है और डायरेक्ट शायद बातू केव जाएंगे और या हो सकता है कि हम लोग KL सेंट्रल उतरें। This one? 13 सो अब हम वेट कर रहे हैं पिंक बस का और पिंक बस आएगी तो उसमें हम लोग जाएंगे KTM। तो फाइनली हम लोगों को बस मिल गई है। आधा घंटा वेट करने के बाद हम लोगों को KTM जाने के लिए बस मिल गई है। तो जो 3:10 वाली ट्रेन है वो तो मेरे ख़्याल में हमें नहीं मिलेगी, तो हम लोगों को नाश्ता करके फिर निकलना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे भाई आप लोग इस इंतज़ार के लिए? आप लोग कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भरोसा मत करिए, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी भी साथ नहीं देंगी आपको। यार आप जब भी निकलो ना 2 घंटे पहले निकलो अपने घर से भाई। अगर आपको 3 बजे कहीं पहुँचना तो आप 12 बजे आप अपनी जगह छोड़। यस, हम लोग आ गए हैं KTM। अब जो 3:10 वाली ट्रेन थी वो तो हमारी निकल गई है, तो अब हम लोग 4:10 वाली ट्रेन लेंगे। तो उससे पहले अब हम लोग नाश्ता कर सकते हैं, नाश्ते का टाइम मिल गया। और ये एक इको मार्ट है, इधर भी हम लोग कुछ हल्की फुल्की ग्रॉसरी करके जिसमें चिप्स और वो सब चीज़ें ले सकते हैं। ओके, तो अंदर आ चुका हूँ मैं। ये फ्रूट सेक्शन है, लेकिन हम लोगों को फ्रूट्स तो कोई लेने नहीं है और ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी लग रहे हैं। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट स्नैक्स वाले सेक्शन पे। मेरे ख्याल में अक़दस और आरिफ अंदर जा चुके हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या लिया है और क्या लेना है। भाईजान क्या क्या ले लिया है? यार हमने अभी अपना जो कॉन्डोज लेते हैं वो ले लिया है, बाकी हमें कुछ बेबी चिप्स ले लिए और हमने वो ले लिया है, सुसु ले लिया है। यार ऐसे नहीं बोलो यार। सुसु है, आइए देखो इस पे लिखा होगा। नहीं लिखा हुआ अक़दस, ये देखो, पढ़ लो यार, देखो तो सही है ना, तुम मेरा व्लॉग ख़राब नहीं करो। अब हम कंफ्यूज इसमें है कि हम इसमें से कौन सा वाला। मैं तो कहता हूँ कोई सा भी नहीं लो। यार नहीं, मैं फिर भी नहीं लो। गाइस ये लोग बहुत इम्पल्सिव शॉपिंग करने लग गए हैं। आई डोंट नो क्या सीन है, लेकिन इनकी शॉपिंग बहुत इम्पल्सिव हो गई है। प्लास्टिक बैग देती हैं। तो भाई सामान हमने ले लिया है अपने लिए कुछ। अब हम देखते हैं, नाश्ता करते हैं कुछ। तो ये एक नासिक अंदर होटल है जिधर आपको रोटी चनाई और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि पहले भी व्लॉग्स में देख चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि इनके पास क्या है और क्या क्या मिल सकता है। कोरमा and what is the price? 5 ringgit 50 cents। मैं बोलता हूँ रिस्क लेना चाहिए बंदे को ना, ज़िंदगी आगे खाने का हो रहा है। अगर मैं तो रोटी चनाई खाऊंगा। देखें कुछ यहाँ पे समोसे भी हैं, आलू की फिलिंग है इसमें, और इसमें चिकन आयाम की फिलिंग है। और ये यहाँ पे इसको ये लोग कहते हैं, ये जो है ये हम लोग तो टिकिया कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं? भाजी। यार ये हाँ ये जो है ना ये वो है। नहीं भाजी नहीं थी, वो था पाव। नहीं पाव नहीं था यार, वो था वड़ा। दाल वड़ा। अच्छा, ये दाल का होता है, ठीक है।
हम लोगों ने एक स्कीम की है जो कि अक़दस भाई का दिमाग चला है, तो अक़दस भाई ने की है, तो पूछते हैं इनसे कि इन्होंने क्या किया है। भाई देखें, अगर हम यहाँ से इनसे माइलो लेते ना तो ये हमें देते 350 का या 4 का, तो ये हो जाते 12 रिंगिट। हम गए, हमने लिया एक सुसु यानी कि मिल्क, वो हमें डिस्काउंट ऑफर में मिला 5 रिंगिट का। हमने लिए एक गिलास, उसमें डलवाई बर्फ़, तो ये बन गया हमारा माइलो रेडी। दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस। फ्राइड राइस मंगवाए थे हम लोगों ने, और ये अल सलाम और अल रिज़वात, इनसे तो काफ़ी अच्छे हैं और बेहतर हैं, और सफाई का भी अच्छा ख्याल रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये KTM के सामने है, तो इधर बहुत सारे टूरिस्ट और लोग आते होंगे खाने के लिए। अच्छा, पनीर डाला हुआ है भाई, पनीर है ये। अच्छा, पनीर डाला हुआ है। अच्छा, वेज मंगवाया ना तुमने, तो वेज में पनीर ही डाला होगा उन्होंने। तो ये सीन है भाई। स्टेशन आ चुके हैं हम लोग, और आई थिंक सो 10 मिनट हैं ट्रेन आने में, तो हम लोग चेक इन कर लेते हैं, और चेक इन करने के बाद अंदर जाके थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ स्टेशन में आ चुके हैं। ये इन गरीब लोगों ने अभी लिया है कार्ड, ठीक है, तो ये अब फ्लेक्स कर रहे हैं इसका। बेचारे वो गरीब होते हैं, वो बेचारे वहाँ जाते हैं, उस मशीन के ऊपर टिकट लेते हैं, स्टेशन देखते हैं। हम नहीं होते भाई, हम जहाँ जाना होता है बस हम टैप करते हैं, होते हैं चलो। अच्छा अक़दस, ठीक है अक़दस। पीछे बैठते हैं, पीछे। क्या कह रहे हो अक़दस? आज पूरी ट्रेन खाली है, मज़े करेंगे। बारिश हो अराउंड 1 घंटा हम ट्रैवल कर चुके हैं, और अभी भी आई थिंक सो के 45-50 मिनट्स का आपके पास टाइम लगेगा। बाहर बारिश भी हो रही है, और अभी हम लोग जाएंगे स्टेशन तमाल वायु, वहाँ से मुझे मेरा भाई पिक करेगा, और हम लोग उसके साथ जाएंगे एक जगह जिसका नाम हम आपको नहीं बता रहे अभी, वो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद। पीछे का व्यू आप लोग देख सकते हैं। KTM commuter passengers can purchase tickets through the KTM mobile app. तो तमाल वायु हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो हम लोग जाएंगे वो हम मे बी कार से जाएंगे, और जो स्पॉट है हमारा जिधर हम जा रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में रिवील हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस यहाँ से अभी ऊपर चलते हैं और स्टेशन के बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि गाड़ी पिक करने के लिए आ गई है या नहीं आई है। बतानी है कि जगह कौन सी है? बस थोड़ी देर में रिवील करते हैं, अभी वो गाड़ी में बैठ जाए फिर रिवील करेंगे सबको। अच्छा, गाड़ी आ रही है आज? अरे आज गाड़ी आ रही है भाई। ठीक हो गया। गाड़ी मुझे पिक करने के लिए आ गई है गाइस। गाइस मुझे गाड़ी पिक करने के लिए आ गई है। यार ये तुम कहाँ से ले आए हो? दानियाल हम पहुँच गए हैं साथ के पास। दानियाल भाई आपको बहुत मिस करेंगे हम। केबल कार आज ही करनी है ना? नहीं, उसने मना किया, वो कह रहा है मेरे साथ करना। उसको ना बताओ तुम लोग करके। वो हमें हॉस्टल जाके बहुत मारे। एडिट उसी ने करना है। एडिट तो उसी ने करना है। मेरे ख्याल में फ्यूल नहीं है हमारे पास, तो हम पहले फ्यूल डलवाएंगे
और उसके बाद निकलेंगे। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको कि ये जो गाड़ी है ये ड्राइवर लेस है, सही है, तो ड्राइवर के बिना चलती है ये गाड़ी। अभी ये फ्यूल डल रहा है मेरे ख्याल में, डलना शुरू हो गया 10 भाई। तो इतनी तरक्की हो गई है मलेशिया में भी कि ये ड्राइवर लेस गाड़ी है और क्रूज़ कंट्रोल हुआ हुआ है इसके अंदर। ऑटो डिटेक्ट किया इसने, फ्यूल नहीं है तो इसने पेट्रोल पंप पे लगा दी। अकदस अपना कार्ड लगाओ। 2.60 चल रहा है आई थिंक पेट्रोल ना। अच्छा, तो कितना डलना है वो तो खुद मेरे ख्याल में डालेगा, वो हमारे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे जब हम पे करेंगे आगे से। गाइस हमारे स्नैक्स आ गए हैं और ये देखो, ये होता है फ़ायदा अगर आपका भाई मलेशिया में हो ना, तो उसको आप दबा के लूटो। थैंक यू। मुझे पता है कि वो देखेगा व्लॉग तो ज़रूर मैसेज करेगा मुझे, लेकिन फ़ायदा यही होता है आपका कि अगर आपका कोई जानने वाला मलेशिया के अंदर हो, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ हो, तो खाना पीना भरपूर हो जाता है। अच्छा, जो मैंने बात की थी कि ड्राइवर लेस गाड़ी है, तो अभी हम लोगों को डर लग रहा था तो हमने ड्राइवर को बुला लिया। अब पेट्रोल रिफ़िल हो रहा है। अच्छा हाँ, तो अकदस भाई किधर पहुँचे हम लोग? तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे जैकेट की नीड पड़ ली है हमारे को। अब फाइनली हम आ गए हैं गेंतिंग हाईलैंड्स पे। तो ये है गेंतिंग हाईलैंड्स। तो हम लोग इस वक्त हैं चाइनीज़ टेंपल पे। उस टेंपल से कुछ इस तरह का व्यू है। ये तो यहाँ पर ये कोई चाइनीज़ फूड है मेरे ख्याल में, या कोई फ्रूट का है कोई। अंकल जॉय उनका कार्ट है ये। यहाँ का वो फ्रूट है, डोरियन इसको कहते हैं। ये अब हम लोग कहीं जा रहे हैं। उनकी ट्रेडिशनल आई थिंक शॉप्स हैं जिधर इनका चाइनीज़ का कुछ मिलता है। ये चाइनीज़ टेंपल है जिसका आपको बताया था मैंने। अब ये उसके अंदर का व्यू है। कुछ अगर यहाँ से हम किसी को आवाज़ दें तो एको में वो रिटर्न आएगी? करके देख लो। यहाँ अभी नहीं कर सकते। ये अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन जिस तरह का इधर वेदर है और फॉग है तो बहुत मतलब फॉग ज़्यादा है और टेम्परेचर भी इधर पूरे शहर से कम है। हम लोगों को जैकेट्स की नीड पड़ रही है इसमें। ये देखें हम सब लोग जैकेट्स और फुल हम लेके आए थे अपने साथ, तो वो सब हम लोगों ने पहना हुआ है। ये देखें, अब 10 लोगों को देखें आप, फुल सर्दी लग रही है भाई। सर्दी लग रही है भाई, सर्दी है भाई। ये जो है ना, इस तरह की कोई जगह है, हम आउट भैया, हम आउट। बहुत ख़तरनाक हो गया है व्यू, बहुत ख़तरनाक हो गया है। तो भाई ये ऊपर का व्यू था, ये टेंपल का व्यू था और अभी तक भाई अब मैं यही है कि उस साइड का मतलब था कि वो वाली साइड, वो दिखाओ वो साइड। अच्छा, वो उस टाइम पे वो साइड में। अच्छा, अब ये सीन है कि ये जो ऊपर आपको स्पॉट दिख रहा है, उस स्पॉट से एक केबल कार जाती है मेन गेंतिंग आइलैंड की तरफ, और वो मेन गेंतिंग आइलैंड है उस तरफ जहाँ पे लाइट चल रही हैं, सही है। अब उस तरफ है या पता नहीं किस तरफ है, लेकिन उधर से भी आपको तकरीबन कोई 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाना पड़ता है और वहाँ पर जाके गेंतिंग आइलैंड है जिधर और ज़्यादा सर्दी होती है। अभी यहाँ पर भी अच्छी खासी सर्दी है कि जैकेट्स की नीड पड़ी हुई है, सही है। हमने अच्छी खासी मोटी जैकेट, जो पाकिस्तान में आप हो तो मरी वगैरह में पहननी पड़ती है।
यहाँ कुछ इस तरह के कार्ड्स भी लगे हुए हैं जिधर से आप कुछ ले सकते हैं। और उसके अलावा एक पूरी स्ट्रीट टाइप बनाई हुई है इन्होंने, जिसमें इस तरह की इन्होंने वो रखे हुए हैं और चीज़ें हैं। ओह कितना क्यूट है ये, देखें आप लोग। ओके दिस इज़ प्लेस, इधर आप अवार्ड लें अपनी मर्ज़ी से। ये है कुछ इनकी कार डेकोरेट हुई है, कोई इवेंट है, आई थिंक सो कोई इवेंट है। और ये इवेंट का कोई यहाँ पे इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। क्रॉक फोर्ट्स करके कुछ है, ये क्रॉक फोर्ट्स चल भी रहा है। जी अकदस भाई ने बोला कि मुझे ये वाला गेट देखना है कि कैसा होता है, तो मैं देख लेता हूँ। अकदस भाई कैसा रहा? मज़ा आ रहा है वैसे ना, राउंड राउंड किसी को घूमना। एलिवेटर चढ़ के जाते हैं ऊपर, देखते हैं क्या सीन्स हैं, लेकिन ऊपर के सीन्स तो बहुत अच्छे हैं। अब पता नहीं ये कोई इवेंट है या ये दिवाली की वजह से, बट मेरे ख्याल में तो दिवाली की वजह से नहीं है, कोई इवेंट ही है इनका। क्योंकि जो मॉल है इसमें हर जगह में जो साइन बोर्ड है उस पर चाइनीज़ लिखी हुई है। मे बी पॉसिबल कि ये चाइनीज़ ही कुछ है, देखें इस तरह उधर हर चीज़ चाइनीज़ उस पर मैंशन हुई हुई है। दिस इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल। और ये इसके सीन्स हैं। जो थीम पार्क इधर का सबसे ज़्यादा फेमस है, स्काई ट्रोपोलिस इंडोर थीम पार्क। दिस इज इंडोर थीम पार्क इन वर्ल्ड लार्जेस्ट। यकीन कर, अभी 5 मिनट पहले मैंने बताया है। अच्छा हाँ। यार ये तो मुंह वाला सीन हो गया। आपको ये चीज़ नहीं पता? हाँ नहीं बताई। तो ये स्काई कैसीनो, ये फर्स्ट लीगल कैसीनो है इन द वर्ल्ड। उसके अलावा जो कैसीनोज होते हैं वो उसमें कुछ इलीगल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट लीगल कैसीनो है पूरे दुनिया का। हाँ 10 क्या सीन है फिर? अब हम कहीं तो जा रहे हैं, बट जगह अच्छी है, एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं। हाँ ये कुछ इस तरह का माहौल है इधर। मतलब रश आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल आई थिंक सो कल से स्टार्ट हो रही है ना पब्लिक हॉलीडेज़, तो जिसकी वजह से ये इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा रश है। हमें पार्किंग भी तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मिली है ना। तो अब हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। आगे भाई चल रहे हैं और उनके साथ टूर गाइड है, वो लेके जा रहे हैं कहीं पे। अब हम बस पीछे पीछे चल रहे हैं। मतलब ये एयरपोर्ट से कम नहीं लग रही है लॉबी, ये सिर्फ लॉबी है, हमारे पास एयरपोर्ट होता है ऐसे। तो ये देखें, इसमें जो सबसे छोटा वाला हो, 80 वाला हो ना, वो दे दो। ये इन्होंने बनाया हुआ है अपना वो एक, तो काफ़ी मतलब अच्छा इन्वायरमेंट तो अच्छा है। फिर से एस्केलेटर, और एस्केलेटर काउंट हम भूल गए हैं, लेकिन इतने नहीं किए हैं इस दफ़ा। हाँ इस दफ़ा इतने नहीं, क्योंकि हम गाड़ी में थे ना, बट हमारे दोस्त हम असल में हम गाड़ी में थे ना, दैट्स वाई। एक वक्त था हमारा जब हम चढ़ते थे एस्केलेटर। यस अभी आ गया हमारे पास गेंटिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और मीटिंग रूम्स वगैरह, और एक है फर्स्ट वर्ल्ड होटल। तो ये इधर कुछ खाने पीने की जगह है। चटाइम है फेमस मोस, अब ये पता नहीं क्या कहते हैं इनको तो पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये लोग, आइडिया ही नहीं है। खैर काफ़ी रश है। क्या भाई? इस चीज़ को ये लोग जो है ना ज़्यादा पैसे देंगे। अब हमें ज़्यादा पैसे दे के जाओ। तो ये कुछ सीन्स हैं इंडोर पार्क के, थोड़ा ऊपर से व्यू है। अब राइड्स का तो हम लोगों का कोई सीन नहीं है क्योंकि हम लोगों को अच्छी नहीं लगती राइड्स। तो ये इनकी रोलर कोस्टर का ट्रैक है और ये इनके कुछ छोटे राइड्स हैं जिसमें मसला नहीं होता। अभी हम लोग रास्ता देख रहे हैं कि हम लोगों को जो ऊपर जाना है वो किस तरह जाना है। इसका है कैसीनो, एरिया ऑफ स्टार्स, अरीना ऑफ स्टार्स। ओके, तो वही यहाँ पर आई थिंक सो
जो थीम पार्क के लिए कार्ड्स वगैरह टिकट्स वगैरह हैं वो इधर से होंगे। सॉरी, ये कैसीनो। अब मुझे एक बात और समझ आया, आपको पता है क्या? ये लॉकर्स क्यों है यहाँ पे? वो अपने बैग्स और मोबाइल्स वगैरह रखने के लिए। अच्छा, ये वाले ब्लॉग की क्वालिटी थोड़ी सी ऑफ होगी। मेरा बच्चा परेशान था ट्रूली मलेशियन अवार्ड विनिंग फूड एंड बेवरेजेस। ये जो है ये एंट्री है आपकी केबल कार की। तो हम लोग तो वैसे केबल कार पे नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं अपना गाड़ी में। तो हम लोगों ने ये वाली जगह नहीं ली। यहाँ अगर हम केबल कार से आते तो हम लोग यहाँ उतरते और यहाँ उतरने के बाद हम लोग नीचे जाते और ये मॉल्स वगैरह हम वो करते, एक्सप्लोर करते। लेकिन हम लोगों ने उल्टा किया, हम गाड़ी में ऊपर आए, हमने ऊपर आके फिर नीचे गए, फिर हमने पार्किंग में जाके गाड़ी लगाई, फिर हम वहाँ से ऊपर आए, फिर हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया। और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ। ये क्या है यार? एक ब्लॉग मैं भी बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कैसा लगता है ब्लॉग बनाना। नाज़रीन व हज़रात, ये कोई आम जगह नहीं है। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, ठीक है, जहाँ पे हमारे जो वज़ीर आज़म, पास्ट वज़ीर आज़म, क्या फॉर्मर वज़ीर आज़म कहेंगे उसको, बहुत पैसा हार के गए। तो हमारा पैसा इधर ही कहीं जमा हुआ है, बस हमें यहीं ढूंढना है। इधर ही कहीं लगा हुआ है। और एक उनकी तस्वीर भी लगी हुई है यहाँ पे इस कैसीनो के अंदर, जिस पर हमें माला चढ़ानी है। तो ये जो स्ट्रीट है ये स्ट्रीट टाइप है। इधर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे ये हाई लाइन रूफटॉप मार्केट, ये रूफटॉप के ऊपर है। और ये बेसिकली पूरी रूफटॉप ही है ऊपर, हल्की फुल्की इन्होंने यहाँ पे छत दी हुई है। लेकिन ये पूरी जो स्ट्रीट है इधर रेस्टोरेंट्स हैं सारे, ये खाने पीने की जगहें हैं सारी। अब इधर से हलाल क्या है और क्या क्या मिलता है हराम, और इधर जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है वो यहाँ पे बहुत खुले मिल रहे हैं। और ये ओपन एयर है और अंदर पूरा माहौल बना हुआ होता है क्योंकि ये बार्स हैं कुछ। ये हमारे पास मलेशियन फूड स्ट्रीट है, जिधर मैं कभी भी ना जाऊँ और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि मैं किसी मलेशियन फूड स्ट्रीट पे जाऊँ। खैर उसके अलावा देखिए दिवाली का टाइम चल रहा है, तो ये दिवाली का इनका एक ट्रेडिशन है। ये लोग यहाँ पे इस तरह से डेकोरेट करते हैं, कुछ फूल हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। गेंटिंग स्काईवे, गेंटिंग ग्रैंड, गेंटिंग कैसीनो, हाईलैंड होटल। ये हमारे भाई यस फ्री एंट्री। गौथंग वे भी है कुछ कुछ नहीं पता, ये गौतम में कुछ होगा 5 PM to 11 PM, बहुत टाइम है। बट देखते हैं क्या सीन है। मोबाइल स्कैन कर लेना। तो आ गए हम उस पॉइंट पे जिसके लिए हम लोग कब से इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन क्या जद्दोजहद और घूमना, हम लोगों ने बाकी चीज़ें एक्सप्लोर की। जो नीचे चीज़ें थी, कुछ हाईलैंड्स बार वगैरह थे और कुछ थीम पार्क्स, वो सब चीज़ें देखी हैं। तो स्ट्रगल तो कोई नहीं थी, ये था कि हम जगहें ढूंढ रहे थे और वो हमने ढूंढ ली। और देखें 19 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की लोकल फूड स्ट्रीट टाइप बनी हुई है, जिधर डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट खाने हैं। चाइनीज़ भी हैं, मले फूड भी है, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी भी है और कुछ इंडोनेशियन फूड भी है। तो वो जाके आपको पता चलेगा कि भाई क्या है। सलामत देतांग। Yes. मतलब था आई थिंक गुड नाइट का, आई थिंक, या गुड इवनिंग का। ओके अकदस भाई, आजकल आप इंडोनेशियन सीख रहे हो, Yes. तो उसके पीछे कोई वजह है? ऐसा कोई खास वजह नहीं है। पाकिस्तान से वफ़ा नहीं हुई तो आप इंडोनेशियन जा रहे हो? आनी चाहिए बनने में, सब कुछ आना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ बोल के दिखाओ इंडोनेशिया में। पागा पापा काऊ। ये आपने वीडियो में बोल दिया, कोई इंडोनेशियन देखेगा वो आपको चमाटे मारेगा। Yes. क्योंकि इट्स अ स्लैंग आप वर्ड। ऐसे बोलते हैं, आपा कबार। आपा कबर, हाउ आर यू? यस। बाइक। या दिस इज़ इंडोनेशियन। ये है कुल मिला के सीन। अच्छी हैं बाइक्स, लेकिन यहाँ की बाइक्स का मुझे समझ नहीं आता कि क्या सीन है। ये इंजन तो इनका पावरफुल है, बट
इंजन है इसमें या इलेक्ट्रिक है? नहीं, इंजन ये है, ये इंजन है भाई, लेकिन मतलब पावरफुल लगती है, लेकिन इनकी कोई शेप मज़ेदार नहीं है। मतलब सामने से देखो तो बड़ी क्रेज़ी किस्म की हैवी बाइक लगती है। अब जैसे ये देखें आप, ये आपको हैवी बाइक से कम नहीं लग रही होगी, और ये यहाँ की नहीं, लेकिन ये तो सही है। यह प्रैंक हो गया हमारे साथ, ये फिर भी सही थी भाई। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? 10 हम कोई दूरियन शूरियन खाने जा रहे हैं, ऐसा सुना है मैंने कि दूरियन खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन उसका टेस्ट अकदस बहुत क्रेज़ी होता है, बहुत क्रेज़ी यार। ओहो क्या प्यारी हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी, ऐसा लग रहा है कि मैं जनवरी में आ गया हूँ पाकिस्तान में। ऐसी सर्दी है कि पाकिस्तान का जनवरी का मौसम, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो जनवरी में नॉर्मल मौसम होता है और जब हवा चलती है पाकिस्तान, वो वाला मौसम है, जब जैसे कोयटा की हवा आ जाती है एकदम से। की तरफ है हम लोग, और एक स्पॉट है जिसको ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है वो स्पॉट। मॉल वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, लोग भी अब वापस जाने की तरफ ही हैं। लोगों का भी जो सारा ये प्लान है और टूर है, ये यहाँ पर एंड हो रहा है, क्योंकि जो मेन चीज़ें थी वो यही थी। कैंथिंग आइलैंड का जो मेन आपका, अगर आपको सही से एंजॉय करना है व्यू, तो आपको उसके लिए आना पड़ेगा शाम के टाइम पे, मतलब मगरिब से पहले, अंधेरा होने से पहले, और बहुत ज़्यादा धूप भी ना हो। लोगों को बताता चलूँ कि कैंथिंग आइलैंड का जो टोटल हाइट है मेन केएल सिटी से, वो है 6000 फीट्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है अभी एक टावर के ऊपर, जो फर्स्ट वर्ल्ड होटल और वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल है उसके ऊपर। ये देखें, ये 6000 फीट, और ये आई थिंक सो कि नीलाई से है या केएल से है, केएल से होगा। और ये शेल के यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार के लिए चार्जिंग स्टेशंस हैं, ईवी, और यहाँ गाड़ियाँ चार्ज भी हो रही हैं लोगों की। हम लोगों को नीचे पार्किंग ही जाना है गाड़ी लेने के लिए, और देन निकलना है वापस। वो अकदर भाई शाम का टाइम है, मतलब कि मगरिब से पहले और असर के बाद, इस तरह के दरमियान, मतलब 4-5 बजे, 5 बजे आप मैक्सिमम यहाँ पे पहुँचे हुए हो, तो आप आराम से व्यू भी इंजॉय कर लोगे। आपको सारी ये मौसम, धुंध और ये सब चीज़ें, और दूसरी चीज़ ये कि केबल कार से आओ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वीकेंड अवॉइड करो, क्योंकि इतना रश है ना। आप लोग ये देखें, ये लोग वापस जा रहे हैं, इतना रश है, और अभी इतनी गाड़ियाँ क्यू में हैं जो कि आ रही हैं। 1 लैम्बो, 1 जी वैगन एंड 1 मर्सिडीज़। अब अकदस क्या सीन है? सीन अब ऐसे हैं कि अब डिसाइड करा है कि अब वापसी चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:35 हो गए। ठीक है, तो हमें जाते जाते भी अभी कोई हाफ एन आवर तो लगेगा, क्योंकि पार्किंग हमारी बहुत दूर है। पहले हमें पार्किंग के लिए हाफ एन आवर लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग 1-1.25 घंटा लगेगा बातू केव वाली साइड पे तमान वायु पहुंचने में। फिर वहाँ से हम लोगों का देखना है कि क्या सीन है। हम लोगों को वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रैब ही करानी पड़ेगी, और ग्रैब करा के तो फिर हम लोग अपना नीलाई जाएंगे। जाना आज ही है हमने नीलाई, रुकने का सीन मेरा तो दिल नहीं है बिल्कुल भी, कि यार थकन हो गई है थोड़ी ज़्यादा। और अकदस भाई कह रहे हैं कि ये गाड़ी अकदस भाई को पसंद आई है, तो मैं अकदस भाई के लिए बाय कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखी कि चिकन बिरयानी, और आप चिकन बिरयानी की तरफ वो तो देखें, मुझे लिटरली वो शान के ऐड देख के रोना भी नहीं आ रहा कि भाई मम्मी की याद आ रही है। ये कोई बिरयानी होती है? ये तो सलासल इन्होंने झूठ बोला है, ये फिर भी इन्होंने सच बोला है कि ये जो है ना आपकी रोटी चेन्नई में सही है, मान लेते हैं हो जाती है। तो भाई अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं, जितना चल के आए थे उतना ही चल के वापस जा रहे हैं। स्ट्रीट पे आ गए हैं जिधर डिफरेंट टाइप की कुजीन्स हैं, डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हर चीज़ ओपनली मिल रही है। एवरी ड्रिंक, एवरी जूस और क्लब और ये सब चीज़ें सब यहाँ पर हैं। और ये स्ट्रीट मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि ना आएँ इधर, क्योंकि ये अच्छी जगह नहीं है। मैं तो क्योंकि अपने बड़े भाई के साथ हूँ तो मैं बिल्कुल संभला हुआ हूँ, लेकिन लोग यहाँ पर आके बिगड़ जाते हैं। और अच्छा है कि बच्चे रहें, स्टे सेफ, स्टे काम, स्टे होम। दानियाल नहीं भी आपके लिए था कि स्टे होम। दानियाल हमारे साथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो हमने सोचा कि दानियाल के लिए कुछ यहाँ से क्रॉस ओवर से कुछ ले लें। और या तो एडिडास है सामने, दानियाल को शूज़ बहुत पसंद है,
तो हम सोच रहे हैं कि एडिडास से ले लें, नहीं तो जोर्डानो भी है, वहाँ से हम ले सकते हैं कुछ। वो बच्चा जो है राह देख रहा है किसी की, और उसको एकदम मिल गया है उसका दोस्त। अब वो जा रहा है अपने दोस्त के पास भागे भागे। ये होती है डेडिकेशन। मैंने सोचा दानियाल के लिए एडिडास से मैं कुछ ले लूँ। दानियाल, तुम्हें ये जूता पसंद आ रहा है? अगर तो तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम इसके पैसे दे दो। पैसे इसके कितने हैं ये नहीं पता मुझे, और सही है। दानियाल के लिए मैंने जूता पैक करा लिया है। हाँ, पैक कर दें, ठीक है। बस उन्होंने बोल दिया, एड्रेस बता दिया, एड्रेस। हाँ, वो डिलीवर कराएंगे 2 साल बाद। आपने दानियाल का दिया है? हाँ, डिलीवर कराएंगे। कॉल कर दो, बता दो कॉल आएगी, कॉल उठा लेना, पिक कर लेना। अच्छा दानियाल, तुम्हारे पास कॉल आएगी, वो उठा लेना, 2 साल के बाद तुम्हें डिलीवर करेंगे वो। अच्छा, तो ये देखें, दिवाली का सीन ऑन है, यहाँ पर फुल डेकोरेशन हुई हुई है। अच्छा, इधर मलेशिया में ना इंडियंस और हिंदूज़ थोड़े ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये लोग उनके हर कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करते हैं, और प्रमोट क्या, सेलिब्रेट करते हैं। और पाकिस्तान का भी ऐसा ही है, मतलब मुस्लिम लोगों के लिए भी रमज़ान बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं, मतलब अच्छे से हर चीज़, रोज़ा, अफ्तारी, ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है। फिर 12 रबीउल अव्वल आई, वो बहुत अच्छे से उन्होंने उसकी छुट्टी दी, और फुल मतलब उन हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं यहाँ पे। नहीं, तू मास ये है तुमास। फ्री में प्रमोशन हो गई है। ओके, सो अब हम वापसी के रास्ते में हैं। पहले खाना खाएंगे कहीं पे, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या फिजिबल पड़ता है। ये है यहाँ पर व्यू और रास्ता। अब हम मरगर आइल से नीचे उतर रहे हैं। यस, ये वैसे जो रास्ता था वो मरी वाला ही था, मरी, और जो व्यू था वो भी उसी टाइप का था। ये है प्रीमियम आउटलेट। अगर भाई हम कहाँ आए हैं अभी? यार ये 2 महीने बाद ये जो हमें फील आई है ना, ये दिखाओ आप। क्या खुशबू है यार ये। आओ मैं आपको दिखाऊं आज पाकिस्तान। ये है हमारा पाकिस्तान। खान भाई, देख रहे हो आप? ये खुशबू दानियाल भाई आपको फ़ोन से आ जाएगी चीज़ देख के। जो हमारे मलेशिया में रहते भी लोग रह रहे हैं ना, वो देखो दगा पप्पा दौड़ी क्या ना, वही पिस्ता रोड़ी। हाँ, फुल देखो राशन नया रहा। 2 मिनट देंगे खाली हमसे साइड पर। ये रहे हमारे ट्विन टावर्स। ट्विन टावर भी लाइट्स फुल ऑन है, कलरफुल ट्विन टावर्स हुआ हुआ है। ये हम बैठे हैं खान रेस्टोरेंट पे, और ये हम खाएंगे खाना। और राज बलोच, ये भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, ये पूरी पाकिस्तानी स्ट्रीट है। बेसिकली हम लोग हैं चौकित पे, और चौकित जो है ये पाकिस्तानी आपका वो है, एक मिनी पाकिस्तान कहते हैं इसको मलेशिया के अंदर। अच्छा, ये गोलगप्पे आ गए, ये हलवे आ गए। तो ये आज लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। माशाल्लाह। अब जल्दी से बताना शुरू कर, जन्नत दिखा लोगों को। आ गए पता नहीं, ऐसा लग रहा है कराची में आ गए। आप लोग ये देखें, मिल गई शाही डिलेक्स, चिल्ली मिली, कोका कोला, होस्ट, खोपरा, जेली। अरे देखें आप, नेशनल नूडल्स। ये कहाँ थे? इनको तो कहाँ नहीं ढूंढा हमने भाई। कहाँ नहीं ढूंढा इनको तो हमने। भाई मम्मा की याद आ रही है भाई। जामे शीरी भाई, आपको जामे शीरी भी तो गाइस, हम लोगों को यहाँ पे एक दुकान मिली है पाकिस्तानी, लव हो गया तुम्हारा, जो कि चौकित पे है। और चौकित पे मतलब क्या है कि इनका मार्ट है, और ये पाकिस्तान से सामान इंपोर्ट करते होंगे, और यहाँ पर सेल कर रहे हैं अपने प्राइजेस पे। प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आपको तमाम चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। मैं ये देख रही हैं आप, मैं कहता हूँ जिवानी वाले को जाके आप जो है ना एक्स्ट्रा पैसे दिया करें। 6.5 रिंगिट का एक आपका एसेंस है ये। और स्टार्ट में मलेशिया आया हूँ, तो ये सुपारी मिली है मेरे को। एक बार भाई, एक बार। हाँ, आप बोलो भाई। अरे भाई ये सीधी सुपारी भी है, सीधी सुपारी 7 स्टार गो। गालियाँ नहीं देना भाई लोगों को। अजय बताओ क्या क्या है ये? यार ये वो कबाब कड़ी आई थी, ठीक है। ये
चटनी है। सही है, चटनी है उनकी, ये दाल है। ये दाल है भाई चने की। ठीक है। खुशबू कैसी है? 10 काफ़ी दिनों बाद ही खानी बड़ी आ रही है। हो ये आ गए कबाब। तो भाई सीन ऐसा है कि खाना खा लिया और पहले ये देखें आप, मर्दे का टावर। अच्छा, खाना वगैरह खा लिया था चौकेट पे हमने, और अब हम निकल गए हैं वापस अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए, हॉस्टल जाने के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं सब लोग। आरिफ भाई तो सो रहे हैं, हाँ भाई नींद में फुल ख़तरनाक हो रहे हैं, और अकदस भाई का भी यही हाल है। अकदस भाई को भी थकान हो रही अकदस भाई को भी थकान हो रही है, लेकिन अकदस भाई मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस भाई। कैंपिंग इज टफ किड्स। बहुत मज़ा आया, सही है, सबको बहुत मज़ा आया। तो यही चीज़ थी कि एक अच्छा एक व्यू वाली जगह हो, सुकून का मौसम हो, और वो तो कुदरती है। अकदस भाई बारिश भी हो गई, जिसकी वजह से मौसम और अच्छा हो गया था। और हम नेक्स्ट टाइम जो है वो हम सही है। दोपहर में आएंगे। अब हम अभी में आना है एक दफ़ा, दानियाल, करण जो नहीं आया हमारे साथ, उन सबके साथ आना है एक दफ़ा। आएंगे तो ज़रूर आएंगे, सही है। लेकिन यह है कि हमें टाइम का, वही वाली बात है कि टाइम का ख्याल रखना है, जितना जल्दी और जितना जल्दी आएंगे उतना फ़ायदा होगा। चीज़ें देखने। अच्छा, तो मैं अब इस व्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और ये लास्ट क्लिप्स हैं जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रोड है, इसके बाद क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे तो बड़ी हालत टाइट हुई हुई होगी, तो मैं इसको एंड नहीं कर पाऊँगा, सही है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, और मुझे पता है कि व्लॉग में, दानियाल के व्लॉग में और इस व्लॉग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, लेकिन कोशिश की है तो आगे भी करते रहेंगे। आगे भी कर लेंगे। तो ये है कि उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ये दानियाल की लाइन है, लेकिन चले मैंने भी बोल दी है। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अकदस भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस। आपसे किसी अगली ट्रिप में इसी अपनेपन के साथ, है ना? इसी अपनेपन के साथ, आपके अपने वासिफ आरिफ अकदस। ओके, बाय बाय।